चक्र का अर्थ है पहिया या घूमना, यानी क्रिस्टल बॉडी और स्थूल शरीर जिन केंद्रों पर मिलते हैं उनको चक्र कहा जाता है। विज्ञान की ओर से देखा जाए तो ये चक्र एक ट्रायंगल है। चक्र प्राण और आत्मिक ऊर्जा के केंद्र होते हैं। आप इन्हें नाड़ियों का संगम या मिलने का स्थान भी कह सकते हैं। ये संगम हमेशा ट्रायंगल की शक्ल में होते हैं। सुषुम्ना नाड़ी पर मुख्य रूप से 7 चक्र होते हैं। ये चक्र शरीर के अलग अलग अंगों और बुद्धि के कार्य को सूक्ष्म ऊर्जा देते हैं। आसान शब्दों में कहें तो चक्र वे एनर्जिक सेंटर हैं जिनके माध्यम से अंतरिक्ष और ब्रह्मांड की ऊर्जा मानव शरीर में बहती है। दैनिक जीवन का योगाभ्यास इन चक्रों को जागृत कर सकता है। तो आज हम बात करेंगे अनाहत चक्र। अनाहत चक्र एक ऐसा चक्र है जिसमें बाकी के 6 चक्रों के भी गुण आते हैं। अनाहत चक्र हमारे सेंटर में इसके 3 चक्र ऊपर होते हैं और 3 चक्र नीचे होते हैं। यह शरीर का वो पॉइंट होता है जहाँ से हम अपने दिल को और दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं। दिल और दिमाग के बीच बैलेंस बनाने वाला चक्र है ये हृदय चक्र। अगर हमारा बैलेंस है तो हमारे जीवन में प्रफुल्लता, खुशी होती है, जीवन जीने की इच्छा होती है। यह चक्र चेस्ट के ठीक सेंटर में होता है। जैसे ही की लाइट होती है और ये प्रकृति की सुंदरता का प्रतीक है। ये चक्र 2 तरह से इम्बैलेंस होता है, अंडर एक्टिवेट और दूसरा है ओवर एक्टिवेट। चक्र को पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर घूमना चाहिए। जब यह कम पर घूमता है तो भी दिक्कत करेगा और जब यह ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पर घूमता है तो भी हमारे शरीर में दिक्कत करता है। जब यह चक्र कम फ्रीक्वेंसी पर घूमता है तो हमारे शरीर पर अनेक सिम्टम्स पैदा होते हैं। जिनका चक्र इम्बैलेंस होता है वे लोग शर्मीले होते हैं, अपनी बात को कहने से डरते हैं, कुछ भी कहने या करने में संकोच करते हैं। तो डेफिनेटली ऐसे लोगों का ये चक्र ब्लॉक्ड है, इम्बैलेंस है। हृदय से संबंधित परेशानियां रहती हैं। ऐसे लोगों को कोई भी प्रॉब्लम रहती है जैसे कि छाती से संबंधित, फेफड़े, रीढ़ की ऊपरी हिस्से से संबंधित, या फिर एंजाइटी, हार्ट बीट कम या ज़्यादा होना, अकेलापन महसूस करना, पुरानी बातों को पकड़ के रखना, दूसरों से सहानुभूति लेने की आदत होती है। ऐसे लोगों में कड़वी बातों को पकड़ कर रखते हैं क्योंकि क्यों फलान ने मेरे को ये बात कही। दूसरों को नीचा दिखाने में और अपने आप को ऊंचा दिखाने की भी कोशिश करते हैं ऐसे लोग जिनका चक्र अंडर एक्टिवेट होता है। तो इस तरह के सिम्टम्स पैदा होते हैं। दूसरा है ओवर एक्टिवेट जिनका होता है। ऐसे लोग दूसरों की मदद तो बहुत करते हैं लेकिन उनसे भी कुछ चाहते हैं, बिना स्वार्थ की भावना से किसी की भी मदद नहीं करते ऐसे लोग, और उम्मीद करते हैं कि दूसरे भी उनके बदले उनका कुछ काम करें। बिना किसी स्वार्थ भावना के ये किसी की मदद नहीं करते और उम्मीद करते हैं कि दूसरों से कि वो भी इसके बदले मेरा कुछ काम करे। जैसे अनेक वाहवाही वाली भावना ज़्यादा होती है इनके अंदर। कहीं सार्वजनिक स्थान पर कुछ दान दे दिया या प्याऊ लगा दिया, वहाँ पर अपनी वाहवाही के लिए अपना नाम खुदवा देते हैं, नाम लिखवाते हैं वहाँ पर। ऐसे लोगों को नाम चाहिए जिनका चक्र ओवर एक्टिवेट होता है। ऐसे लोग किसी की भी बात पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं, खुद से ज़्यादा दूसरों पर विश्वास करते हैं, किसी की भी बातों में आ जाते हैं, किसी भी व्यक्ति पर विश्वास कर लेते हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं और बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। ऐसे लोगों को डिसीजन लेने में भी बहुत दिक्कत आती है। ऐसे लोग इसी दुविधा में फंसे रहते हैं कि ऐसा हो गया तो वैसा हो गया। तो इनमें दूसरे लोगों के प्रति जलन की भावना भी होती है। दूसरे लोगों में गलती निकालना और ईर्ष्या करना, दूसरे लोगों से बोलकर बहुत बताते हैं कि मैंने ये कर दिया, मैंने ये मंदिर ऐसे ऐसे बनवा दिया, यहाँ पे टाइल लगवा दी। इस तरह की भावना होती है जिनका चक्र ओवर एक्टिवेट होता है, जिनका हृदय चक्र ओवर एक्टिवेट होता है। हृदय चक्र को कैसे एक्टिवेट करें, इसे कैसे इम्बैलेंस होने से बचाएं, डीएक्टिवेट होने से बचाएं, तो ऐसे कौन से उपाय करें। हृदय चक्र को हम
एक्टिवेट करने के लिए साधना कर सकते हैं, योग के द्वारा एक्टिवेट कर सकते हैं, मुद्राओं के द्वारा, अभ्यास के द्वारा इसे ओपन किया जा सकता है। तो सबसे पहला उपाय है हृदय चक्र को एक्टिवेट करने का। हृदय के सेंटर में ध्यान लगाकर आप यम मंत्र का रोजाना जाप करें। यम मंत्र का रोजाना जाप करना है आपको। हृदय चक्र पर ध्यान लगाकर, अपना ध्यान हृदय पर लगाकर मंत्र का जाप करें। यम 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 यम, इस तरह से आपको मंत्र की चैंटिंग करनी है। दूसरा उपाय आप करेंगे, हरे रंग का इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके, जैसे कि हरे कपड़े हैं, हरी फल सब्जियां खाएं। अपने आप से सेल्फ टॉक करें, अपने आप से बातें करें। हृदय चक्र बैलेंस है, मेरे अंदर से सारी नेगेटिविटी एनर्जी ख़त्म हो चुकी है। इस तरह से अपने आप से बात करें। मेरा हृदय चक्र सक्रिय हो चुका है, मैं पूर्ण रूप में संतुलित हो चुका हूँ। मैं पुरानी गलतियों के लिए पूर्णतः खुद को माफ़ करता हूँ। मेरा मन सदा दुनिया की मदद करने के लिए निष्ठा से तैयार है। मैं निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करता हूँ। इस तरह की अफर्मेशन आप डाल सकते हैं, खुद से टॉक कर सकते हैं, खुद से बातें कर सकते हैं। अपने आप में कमी न निकालें, अपने आप को श्रेष्ठ समझें, अपने आप को पूर्णतः समझें कि मैं पूर्ण रूप से संतुलित हूँ। मैं पुरानी गलतियों के लिए पूर्णतः खुद को माफ़ करता हूँ। मेरा मन सदा दुनिया की मदद करने के लिए निष्ठा से तैयार है। मैं निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करता हूँ। इसके बाद आप तीसरा उपाय करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसके लिए आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम कर सकते हैं, आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं अपने हृदय चक्र को बैलेंस करने के लिए। योगासन कर सकते हैं आप, जैसे कि सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने हृदय चक्र को बैलेंस करें। हृदय चक्र को बैलेंस करने के कारण आपके अंदर जीवन जीने की इच्छा पैदा होगी। आपके जीवन में प्रफुल्लता, खुशी होती है, प्रफुल्लता महसूस होती है। आपको अपनी लाइफ में जीवन जीने की इच्छा होती है अगर आपका ये चक्र बैलेंस है। और इसके इम्बैलेंस होने से आपके अंदर नकारात्मकता, अनेक तरह की हृदय से संबंधित बीमारियां होती हैं। तो इस तरह से आप इन सभी बातों को अपनी लाइफ में ज़रूर अपनाएं और अपने जीवन में ज़रूर बदलाव को देखें। मेरी कही अगर बातें आपको ज़रा भी पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को आगे शेयर कीजिए। धन्यवाद।